पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 तक पढ़ लिए थे, यानी कि कर लिए थे। बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे थे, जिसमें आज देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 से, यानी कि प्रश्न संख्या आपके 6 से प्रश्न इसमें दिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा सिंपल तरीक़ा से। आइए इसको बनाया जाए। तो 6 नंबर प्रश्न है 25/6 - 9y = 11। इसका सलूशन करने के लिए जो एक जैसा है उसको एक तरफ लिखेंगे, यानी 25/6 को इधर ही रहने देते हैं और 11 बराबर के इस पर है तो इसको इधर ले आते हैं। जैसे ही इसको इधर लिखेंगे तो पहले था प्लस में, बराबर के इस पर से उस पर या उस पर से इस पर जाएगा तो चिन्ह हमेशा बदल जाता है। जैसे ई बराबर के इस पर चल जाएगा तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर देकर प्लस यानी कि केवल 9y लिख देंगे, क्योंकि धन हमेशा छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। अब देखिएगा यहाँ पर सभी लोग ध्यान से, इतना करने के बाद यहाँ पर फिर बराबर देंगे चिन्ह। अब बट्टा पे के हल करेंगे। बट्टा पे के हल आप लोग को जानते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, 6 और 1 का एलसीएम 6 ही आएगा। तो 6 से 6 में भाग देंगे, कितने बार में कटा? एक बार में। इस 1 को ऊपर वाले में गुणा, यानी 25 माइनस x का 6 में भाग देंगे, कितने बार में कटा? 6 बार में। ऊपर किससे गुणा होगा? 6 से, यानी 66 हो गया, बराबर 9y ही लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाइएगा आप लोग, जब घटाइएगा तो क्या बचेगा? 25 में से 66 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 1 4 41 बटा में 6 माइनस 41 बटा में 6 बचेगा, बराबर क्या होगा? 9y। अब नीचे देखेंगे कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है? 1। यहाँ पर जब बराबर के दोनों तरफ बाटा आ जाता है तो कौन सा फार्मूला? क्रॉस मल्टीपल, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा। तो आइए यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं। जैसे ही तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो बीच में सबसे पहले बराबर आएगा और इसके बराबर होगा -41 और 1 से गुणा कीजिएगा तो -41 ही होगा, बराबर 9y गुणे 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब बनाइए -41, 6 9 से गुणा होगा तो 54y होगा। हमको y का मान पूछा है तो इधर -41 है तो -41 रहने देते हैं, 54 उधर गुणा में है, बराबर के इस प्रकार इस पर गुणा भागा में हो जाएगा, यानी कि 54 भागे में हो गया, बराबर y। तो y का मान पूछा था हमसे, y बराबर -41 बटा में 54 उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला सवाल भी हम लोग कर लिए। तो 7 नंबर सवाल देखते हैं। तो 7 नंबर सवाल है 2.4 बराबर x बटा में 2.5 माइनस x 1 है। तो इसमें x का मान पूछा है, तो आइए 7 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो इस सवाल को बनाने से पहले देखेंगे कौन कौन सा एक जैसा है। तो एक जैसा है 2.4 और 1, ये सब x में है, तो इसको छोड़ के इसको तथा इसको एक तरफ कर लेंगे, यानी एक को ही इधर कर लेंगे। आइए इसको लिख लेते हैं। 2.4 पहले से था और नया कौन सा आ गया? तो नया आ गया -1। पहले था माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और बराबर में है x बटे में 2.5। ठीक है। जैसे ही 2.4 में 1 को जोड़िएगा तो 3.4 हो जाएगा, बराबर में x.2 बटे में 5। यहाँ से कुछ नहीं है तो 1। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल का चिन्ह लगेगा। जब बराबर के दोनों तरफ बट्टा है तो कौन सा रूल लगेगा? क्रॉस मल्टीपल, यानी इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग हो जाएगा। आइए इसको करके दिखाता हूँ आपको। 3.4 का गुणा होगा
5 के संग, और 1 का गुणा होगा x का। गुणा करने पर जो आएगा वही हम लोग का x बराबर उत्तर होगा। यानी इसमें गुणा करते हैं 3.4 का गुणा होगा 2.5 के संग, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 25 चौका 100, 25 3 75, 75 में 10 जोड़ेंगे तो 85। इसमें दशमलव कब बैठेगा, तो दशमलव 1 अंक के बाद बैठेगा, मतलब कि x बराबर जो आंसर आ गया फाइनल 85। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 7 को भी कर लिए, जिसका आंसर आ गया x बराबर 85। 8 नंबर प्रश्न को करेंगे। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है 3x + 10 बराबर 1। इसको करेंगे सबसे पहले वही कंसेप्ट जो एक जैसा दिखाई दे रहा है उसको बराबर के एक तरफ लिख लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 और 1 दोनों बराबर के 2 पार है, इसको एक पार लिख लेंगे, मतलब कि एक और लिख लेंगे क्योंकि एक जैसा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं बराबर के एक तरफ। तो पहले था 3x + 10, लेकिन उधर 1 था केवल, नया गया 10, प्लस में था तो हो गया माइनस में। अब 1 में से तो 10 नहीं घटेगा, तो 10 में से 1 को घटाएंगे 9। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, वो कैसे पता करेंगे, देखेंगे इसमें किसका संख्या बड़ा है। 1 है प्लस में और 10 है माइनस में, क्या 10 बड़ा है? जी हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। तो हमको तो x का मान निकालना है, तो x को अकेले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर -9 लिख के, पहले से था 3 गुणा में था, बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में। अब 3 से 9 कितने बार में कटा, 3 बार में। तो यानी फाइनल आंसर जो आ गया हम लोग का x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हम लोग का -3। x बराबर -3, क्योंकि 3 से 9 कटा 3 बार में, पहले से माइनस था, वही माइनस यहाँ पर जोड़ देंगे तो x बराबर -3। 8 नंबर सवाल भी बन गया। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है 2 × x + 11/4 बराबर 13। आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो देखिए 2 इधर गुणा में है, कोष्ट है तो गुणा में है, अब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 2 भागा में, तो बच का जाएगा इधर x + 11/4। इधर था 13, तो 2 आ जाएगा भागा में, तो यानी 13/2। अब देखिए कौन कौन एक जैसा है। एक जैसा कैसा, जो x में है उसको अलग, और जो बिना x में है उसको अलग। तो देख सकते हैं 11/4 13/2 बिना x में है, लेकिन बराबर के 2 तरफ स्थित है, तो इसको एक तरफ ही कर लेते हैं। तो x को इधर ही रहने देते हैं, पहले से था 13/2, नया गया है 11/4, प्लस में था इधर तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से बटा वाला जोड़ कीजिए, बटा वाला हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा x बराबर, जब हल करेंगे बटा वाला, देखिए 2 और 4 का LCM 4, 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 बार में, 13 दूनी 26 -11, यानी x बराबर आ गया 26 में से 4 गया 22 बटे में 11, कट जाएगा कितने बार में, 11 दूनी 22, 2 बार में, और x बराबर 2 हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से 9th नंबर भी सवाल ख़त्म। 10th नंबर सवाल को देखेंगे। देखिए 10th नंबर सवाल है, आपको बता दें जब माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस में और प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस, माइनस में गुणा करेंगे तो होगा प्लस। इस चिन्ह का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस सवाल को हल करते हैं। सेम प्रक्रिया इसमें है। देखिए इधर है कोष्ट में -14/3, लेकिन माइनस इसके संग है। एक है प्लस, जब प्लस और माइनस में गुणा होगा, कोष्ट में कोई भी संख्या रहता है बाहर वाले से गुणा ही होता है, तो माइनस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस की माइनस माइनस। तो इसको लिख कह सकते हैं x/3
कोष्ठ को हटाएंगे 14/3। एक था माइनस घर में और एक था प्लस बाहर में, माइनस प्लस गुणा माइनस, तो बराबर है 3/7। अब 14 को इधर ले आते हैं, एक स्टेप अब थोड़ा फास्ट बनते हैं, तो हो जाएगा, पहले था माइनस में हो जाएगा प्लस में, 14/3। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने पर 7 3 का क्या होगा, तो 21 होगा। इसका भाग दीजिए, 3 बार में कटेगा, 3 का 9, बीच में प्लस, 3 7 21, 14 7 98, यानी x/3 बराबर कितना होगा, 98। 9 जोड़िए तो 108 में 1 कम, 107/21, 107/21। कटेगा तो कटा सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी आंसर लगा सकते हैं, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखेंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से कुछ प्रश्न भी किए। टोटल 10 प्रश्न था, तो हम लोग 10 प्रश्न को हल कर लिए हैं, जो कि आप लोग को वीडियो में दिखाएं कि हम लोग 10 प्रश्न को अभी तुरंत हल किए हैं। पहले वीडियो नहीं देखे तो उसमें 1 से 5 प्रश्न था, और इस वीडियो में 6 से 10 प्रश्न को देखें। तो इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट का, आपके चाहे 8th क्लास हो, चाहे 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, सभी का वीडियो इसी चैनल के माध्यम से दर्शाया जाएगा। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल आपको पेन और पेपर की केवल सहायता से ही बताएंगे, ताकि समझने में किसी भी प्रकार को, देखने में आप लोगों को वीडियो कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो आइए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। एक लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना।